साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है। और आज ये बड़ा हर्षोल्लास है और उत्साह भी है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा 2024 संपन्न हुई, रक्षा से ही रक्षा, जो जिसका शीर्षक है, उसमें इस बार बहुत अच्छे प्रतिभागियों ने भाग लिए और बहुत ही अच्छे उत्तर भी दिए। और उन उत्तरों से ये अभिभूत हुआ कि वास्तव में सभी को ये रुचिकर लगा और सभी ने इसमें बहुत ही मुखर होकर भाग लिया। जिन्होंने भाग लिया वो वास्तव में बधाई के और आभार के पात्र हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए। और हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के माध्यम से जो भी प्रतिभागी शामिल हुए हैं परीक्षा में, उनको प्रमाण पत्र व उचित सम्मान प्राप्त ही होगा। समय पर उसको बताया जाएगा। अब हम आज की जो प्रतियोगिता में पहला प्रश्न रखा गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। और वास्तव में ये परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं कि 2018 से ये लगातार हो रही है। ये 7वां चरण है परीक्षा का। और जब मैंने इसको अनायास रूप से इस बार सारे प्रश्न पत्रों को देखा तो ये पाया कि श्री जगन्नाथ जी, जो जग के नाथ हैं, उनका ही पहले नंबर पर प्रश्न पड़ा। ये एक बड़ी एक चमत्कार कहिए या कोई ये एक ईश्वर वरदान कहिए या इस प्रतियोगिता का एक विशेष पुंज मानिए, जो कुछ भी आप माने, ये तो आपकी विचारधारा है और विचारधारा के लिए प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। तो ये एक सौभाग्य है कि सबसे पहले 2018 में जो परीक्षा का प्रारंभ हुआ था वो भी जगन्नाथ जी के प्रश्न से ही प्रारंभ हुआ था। प्रश्न था कि भगवान जगन्नाथ जी की जो विग्रह हैं, जो मूर्ति हैं, वो किस धातु से या किस चीज़ से बनते हैं। तो कई बच्चों ने उस समय भी बताया था कि लकड़ी काष्ठ से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां बनती हैं। और इस बार भी संयोग देखिए, 2024 में पहला प्रश्न ही जग के नाथ और जगन्नाथ जी के ऊपर है। वास्तव में हमारा चैनल प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन हेतु समर्पित है व एक अभियान और जग के अभियान के रूप में एक जागृति व चेतना जन जन में फैलाने का प्रयास कर रहा है। उस क्रम में आप पूरे भूमंडल पर, पूरे ब्रह्मांड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो भगवान विष्णु नारायण के स्वरूप में, अगर लकड़ी के रूप में, अगर काष्ठ के रूप में, वुड के रूप में अगर कहीं भगवान के विग्रह की अगर पूजा हो रही है तो वो जगन्नाथ जी की हो रही है। देखिए, हम हर जो दुनिया के मत हैं, जो दुनिया के धर्म हैं, उनसे सनातन धर्म इसीलिए अलग है कि हम भगवान को मूर्ति के रूप में, साकार रूप से पूजते हैं। यही एक भिन्नता है अन्य मत वालों में, अन्य विचारधाराओं वालों में और सनातन व हिंदू धर्म के उसमें। और वास्तव में हम ये मानते हैं कि जो विग्रह है, जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो एक जीवंत भगवान के रूप में है। और भगवान जगन्नाथ जी, अरे उनका तो कहना ही क्या है। उनको तो हर 12 साल उनके दिल का, हार्ट का ही परिवर्तन होता है। ये एक वैज्ञानिक क्रिया है। और आप उसमें आला, जो डॉक्टर का आला होता है, भाई अब इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा है, उसको अगर आप लगाएं तो धक 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 की आवाज़ भी भगवान की मूर्ति से सुनाई पड़ती है। परीक्षा में इस बार जो प्रश्न पूछा गया था वो मैं पढ़ रहा हूँ कि आप सभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में जानकारी रखते हैं। वह रथ यात्रा आषाढ़ मास में पड़ने वाले किस विशेष नक्षत्र पर प्रारंभ होती है? रथ यात्रा में सबसे पीछे श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, बहन सुभद्रा जी, किसका रथ चलता है? सभी रथों में किस प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी के उपयोग लाई जाती है? देखिए, ये परीक्षा कुछ भाव सूचक भी है कि एक प्रश्न में कई उत्तर होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ कहाँ चलता है, किस पोजीशन में चलता है? तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ सबसे पीछे चलता है और सबसे बड़ा होता है। और उस रथ का नाम है नंदी घोष, जो अधिक प्रिय है, अधिक मतलब लोकप्रिय है। और उसको कपिध्वज और गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, जो लगभग 42.65 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। सबसे आगे चलता है बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ और उसके बाद चलता है
सुभद्रा जी का। बहन और भाइयों का ये मंदिर विश्व में अद्वितीय है, इस दृष्टि से भी अद्वितीय है। हाँ, पति पत्नी के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, लक्ष्मी और नारायण के रूप में तो हर जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन बहन भाई का मंदिर तो ये अपने आप में निराला ही है। भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी कैसे पहुँचे, आपको थोड़ा सा ये भी वृत्तांत बता दें तो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में पैदा हुए और जब सारी लीलाएं उनकी समाप्त हो गईं तो अंत में जो भगवान का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, जो नेचर का नियम है, जैसे आप अगर 6 बीज डालेंगे तो आपको 60 दाने तो फली मतलब गेहूं की बाली आपको प्राप्ति ही होंगी, ये नियम है। समुद्र में अगर आप नारियल या कोई प्रसाद डालेंगे तो वापस आपको उसी जगह मिलेगा। अब आप समझे प्रकृति का चमत्कार। तो ईश्वर अपने पास कभी कुछ रखते नहीं। तो त्रेता युग में बाली का वध किया था भगवान प्रभु श्री राम जी ने। भगवान राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। वही समय के अंतराल में वही शक्तियाँ लेके, वही पावर लेके और वही आत्मा के रूप में भगवान आए हैं। तो भगवान बाली को मारा था, बाली ने अपराध किए थे, उस अपराध का दंड दिया गया था, तो छिप के मारा था। तो इस बार बहेलिया बाली बना और भगवान को छिप कर उसने सीधे बाण मारा पैर के तलुए में, और भगवान की यही लीला जो मानव लीला करने आए थे वो उसी के साथ समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण जी का विधि विधान से अनुष्ठान के अनुसार मतलब अंतिम संस्कार किया गया और फिर उनकी अस्थियां माँ गंगा जी में प्रवाहित की गईं। तो माँ गंगा जी से वो बहती बहती अस्थियां समुद्र में लकड़ी के रूप में पहुँची और राजा उस समय पहुँची, मतलब फिर वो इधर उधर भटकती रहीं। फिर राजा इंद्रदमन सिंह जी को सपना हुआ उस लकड़ी के रूप में कि हम यहाँ पर हैं, हमको कहीं न कहीं स्थापित करो और हमारी पूजा पाठ करो। भगवान राजा तो दयालु और जो है धर्मात्मा थे ही, और जब तक राजाओं में दयालुता, लोकतंत्र का भाव और मतलब एक करुणा के भाव रहे तब तक राजा का अस्तित्व इस भारत में यथावत रहा। और आज भी वो राजा हैं, यद्यपि अब संविधान के अनुसार तो कोई राजा नहीं, लेकिन फिर भी जो हैं, लेकिन जो लोकतंत्रात्मक नीति से चल रहे हैं वो आज भी दिनों दिन अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं और जनता के साथ मिलके अच्छा से अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने ही भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की। फिर कलिंग के राजा हुए अनमर्दन, उन्होंने फिर मतलब यहाँ पर और भगवान की स्थापना में 4 चांद लगाए और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह मतलब आज जो रूप आप देख रहे हैं ये एक विकट परीक्षा समय समय पर आक्रांताओं के द्वारा हुई और आज जो है अपने दिव्य रूप में हैं, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य के रूप में ही रहता है। अब दूसरा प्रश्न था कि ये रथ किस लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि रथों में 3 प्रकार की लकड़ी, 3 वृक्षों की लकड़ी का उपयोग होता है। सबसे पहले नीम, फिर हाँसी की लकड़ी होती है और फिर नारियल के उसमें बलिंडे लगते हैं, मतलब डंडे लगते हैं। इस तरह 3 रथों में 3 प्रकार की लकड़ियाँ लगती हैं। इसमें कोई भी यांत्रिकी, जो वर्तमान में यांत्रिकी सिस्टम है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो प्राचीन पद्धति है उसी के अनुसार इन रथों का निर्माण बहुत ही सुंदर रूप से होता है और इसमें जवाहरात भी लगाए जाते हैं। कोई भी कील या किसी भी धातु का उपयोग वर्जित है और ये एक विशेष वो है कि इसको जो निर्माण करते हैं इन रथों का, उन कारीगरों को महाराणा के नाम से बुलाया जाता है। उनका उस समय कोई नाम नहीं ले सकता जब वो रथों का निर्माण करते हैं। और बसंत पंचमी, पावन बसंत पंचमी के दिन भगवान की मूर्ति और इन रथों की लकड़ी के लिए समिति के अधिकारियों के द्वारा जंगल में जाके सर्वे किया जाता है और सर्वे करने के बाद उन पेड़ों को सेलेक्ट किया जाता है। ये कार्रवाई बसंत पंचमी को होती है
और अक्षय तृतीया के दिन रथों की लकड़ी की काट छांट चालू हो जाती है। इन रथों का निर्माण जगन्नाथ मंदिर जी के परिसर में रथखाला एक जगह है, जहाँ पर जैसे अयोध्या में कार्यशाला थी भगवान की, जहाँ पर कारसेवकपुरम, तो जहाँ पर वो मूर्तियों का वो हुआ, मतलब पत्थर तरासे गए, उसी तरह से रथखला जगह है। और वहाँ पर 10 पल्ला जंगल है, वहाँ से ये लकड़ियाँ मतलब वृक्ष आते हैं लकड़ियों का। और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए जो 12 साल में मूर्ति बनती है, उसके लिए उस वृक्ष का चयन किया जाता है जिस पेड़ में पद्म, शंख, चक्र और गदा के निशान होते हैं तथा पेड़ में 4 शाखाएं होना जरूरी है। अब 4 शाखाओं का मतलब मोक्ष, अर्थ, धर्म और काम, ये हो गए विवेक 4। और साथ में अगर त्रेता युग में जाओ तो एक शाखा में राम जी, एक शाखा में भरत जी, एक शाखा में लक्ष्मण जी और एक शाखा में शत्रुघ्न जी। चारों भाई अभी भी यथावत एक मूर्ति जगन्नाथ जी में समावेश कर जाते हैं। जिस जंगल से लकड़ियां आती हैं वहाँ पर पहले विधि विधान से पूजा होती है और वहाँ पर वन देवी की पूजा होती है पहले, और वन देवी से आज्ञा ली जाती है कि आप रथों के निर्माण के लिए, मूर्ति के निर्माण के लिए हमको आपके जंगल से लकड़ी लेना है। और एक और विशेष बात होती है कि वही पेड़ सेलेक्ट किए जाते हैं जिस पेड़ों के पास बेलपत्र का पौधा उगा हो, जलाशय हो तथा चींटियों की बामी हो। अब आप समझे महत्व। हाँ, रथों के खींचने के लिए जो रस्सी होती है उसको शंखचूर्ण नागुनी कहा जाता है। और ये परंपरा के अनुसार के जो ओडिशा और के जो राजा साहब होते हैं वर्तमान में, जो भाई हमने पहले भी कहा, अभी आपको कुछ राजा हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, भारत के संविधान के अनुसार नहीं। हाँ, वैसे व्यवहारिक रूप से वो राजा साहब जब आते हैं तो वो रथ की जंजीर खींचते हैं और आगे आगे रथ के झाड़ू लगाते हैं। जगन्नाथ जी भगवान लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लोकतंत्र में वो समानता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वहाँ पर पूज्य शंकराचार्य जी गोवर्धन पीठ पहुँचकर चंवर डुलाते हैं भगवान को। अब आप समझ रहे हैं, एक तरफ राजा जी झाड़ू लगाते हैं, दूसरी तरफ पूज्य शंकराचार्य जी महाराज चंवर डुलाते हैं भगवान को और जनता जय जयकार बोलती है। वहाँ ना कोई जाति होती है, ना पाति होती है, ना राजा का अंतर होता है, ना रंग का अंतर होता है, समान होता है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की आपने मूर्ति के दर्शन किए होंगे तो आपने भगवान की आँखों को खुला पाया होगा। भगवान के आँखों के ऊपर पलक भी नहीं है, इसलिए वो सबको समान रूप से पूरी दुनिया को देखते हैं। और क्या कहते हैं, हे मानव, इतनी आँखें अपनी फैला के रखो, कोई जीव आपके पैरों से दब ना जाए, किसी से असमानता ना हो जाए, सबके साथ पूर्णता के साथ दर्शन करो भगवान के। भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 9 देवता, 9 भगवान की मूर्तियां भी विराजमान होती हैं। प्रभु श्री राम जी भी विराजमान होते हैं और पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। और जो पताका होती है उसको मोहिनी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो नारा है, भाई देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया की जो महान संस्थाएं वो भारत की संस्कृति की चोरी कर रही हैं। और आप लोग और हम लोग बुद्धू इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं और अपना वर्जन भी दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, ओलंपिक का एक नारा होता है, यूनेस्को हर बार नारा देता है जो भी काम करता है, तो भगवान जगन्नाथ जी का भी नारा है, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जगन्नाथ जी का आपको हम मंत्र भी बता दें। हाँ, कभी बाय द वे आप पहुँच जाएँ दर्शन करने तो याद रखिए, नीलांचलम निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभाभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः।
भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं वो 12 वर्षों में बदली जाती हैं, मतलब 12 राशियां होती हैं। जब 12 राशियों का भ्रमण खगोल में और ब्रह्मांड में हो जाता है तब 12 साल में एक युग पूरा होता है। तो वो 12 वर्ष में उस पद्धति को कहते हैं नव क्लेवर। क्लेवर जो आजकल कहा जाता है ना, इनकी नए क्लेवर में देखिए, तो वो संस्कृत का शब्द है। वो आजकल कई संस्कृत शब्द अंग्रेजी में वो हो गए हैं। हाँ, और दूसरा उसका नाम है नवा कलेवरा। और जो पेड़ काटने की स्थिति है उसको ब्रह्मदारू कहा जाता है। ब्रह्मदारू मतलब ये कोई नहीं कहेगा वहाँ की पेड़ काटा जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। ब्रह्मदारू का कार्य चल रहा है, मतलब पेड़ को अब निकालने का कार्य कर रहा है, मतलब ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए पेड़ को उपयोग में लाने के लिए। काटने का शब्द नहीं है, काटना का शब्द वर्जित है, अयोध्या में भी नहीं कहा जाता है। और जब 12 साल में भगवान की मूर्तियों का अदला बदली होती है, नई मूर्ति से पुरानी मूर्ति से नए मूर्ति में जब परिवर्तन होता है, तो वो जो प्राण प्रतिष्ठित पदार्थ है जिसको हृदय कहा जाता है, वो जब बदला जाता है तो पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। पूरी जगन्नाथपुरी में उस समय अंधेरा कर दिया जाता है, लाइट बंद कर दी जाती हैं। उसको दस्तापति कहते हैं, दस्तापति। जगन्नाथपुरी हमारे धाम में जो 4 धाम हैं, जो आदि पूज्य श्री शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे, उन धामों में से एक है। और जगन्नाथपुरी में भगवान स्थापित हैं। भगवान की जो यात्रा होती है वो यात्रा का भी रहस्य है। देखिए, भगवान, हमने कहा ना कि भगवान पूरी तरह से मानव रूप में होते हैं। भगवान एक साल में एक बार 15 दिन के लिए लंघन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं। जगन्नाथ मंदिर जी की रसोई बंद कर दी जाती है, खिचड़ी और उनको जूस जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं स्वस्थ होने के लिए। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं और प्रसन्न होने रहने लगते हैं, तब वो अपनी मौसी जी के इधर जाते हैं, गुड़ीचा देवी जी के इधर। ये यात्रा 4 किलोमीटर की होती है और 9 दिन की यात्रा होती है। 10वें दिन वापस आते हैं और फिर एकादशी के दिन पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और जगत कल्याण के लिए। पूज्य जगन्नाथ जी की यात्रा का दिन निर्धारित है अनादिकाल से ही कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये यात्रा प्रारंभ होती है। इस बार तो बहुत ही महान संयोग था कि पुष्य नक्षत्र, जो भगवान नारायण ब्रह्म, भगवान प्रभु श्री राम जी और कृष्ण जी का पुष्य नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र है और नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, वो जो है नक्षत्र इस बार पड़ गया था, पुष्य नक्षत्र। तो ये भी उत्तर प्रश्न था इसमें कि किस तारीख को होता है, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अब जो भी तारीख पड़ जाए गैंग्लियन कैलेंडर के अनुसार, गैंग्लियन कैलेंडर तो एक तरह से भ्रम है, सही गणित तो नहीं है। सही गणित एक सेकंड की अगर आपको देखना है तो आपको भारतीय कैलेंडर, जो ज्योतिष का कैलेंडर होता है, उसी में मिलेगी। लेकिन हम भारतीय कुछ मामलों में बहुत ही अपने आप में कमज़ोर साबित कर देते हैं दुनिया को, कि अपनी बात को विश्व स्तर पर स्थापित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी कमी यही है। हमारे जो उत्तरदायी राजनेता रहे हैं, ये उनकी कमी है और जनता की भी कमी है कि हम अपने नेताओं का ध्यान इन महान चीज़ों के ऊपर केंद्रित नहीं करा पा रहे हैं और हम स्वयं पलायन करते हैं। इसलिए सत्य तो यह है कि हमें जो हमारी परंपराएं हैं, जिनके द्वारा भारत सोने की चिड़िया कही जाती रही है और आज भी है, क्योंकि आज ही एक महाशय 25 किलो सोना अपनी गर्दनों में डाल के और बालाजी तिरुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए। तो आप इसी से समझ लो। और जगन्नाथ जी का खजाना अभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक एक रत्न की कीमत अरबों रुपए है। जगन्नाथ जी की खजाने की एक रत्न की कीमत।
तो आप इसी से समझ लीजिए कि भगवान कितने बड़े महान वैज्ञानिक हैं, कितने बड़े स्थापत्य, कितने बड़े कला के वो जनक हैं। दुनिया को सीखना चाहिए, दुनिया को शिक्षा लेना चाहिए। वो वास्तव में भगवान हैं। अब भगवान शब्द के हम आपको एक आध दिन बहुत अच्छी विवेचन और बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण भी बताएंगे कि भगवान शब्द का क्या रहस्य है। आज इतना काफ़ी है। अब हमारे चैनल को आप कृपया भाई सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको परिचर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा भी हमको हमारा उत्साहवर्धन कर दें। हाँ, उत्साहवर्धन तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं हमारे चैनल का, हमारा वो तो भाई अब हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। हमारा QR कोड संलग्न है, और भाई मिलने जुलने वालों को भी भेजिए। और आगे जो अभी परीक्षा के 18 प्रश्न हैं उनके लिए भी आप तैयार रहिए, और उनका भी हम समीक्षात्मक विश्लेषण आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।